हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लास। जैसे कि आप सबको पता है कि अपना लिमिटेशन ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। अब अपन ने नया सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था। तो मैं आज आपको कुछ बहुत बेसिक चीज़ें बताती हूँ कॉन्ट्रैक्ट की, कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कैसे होना चाहिए, क्या क्या उसके एसेंशियल्स होते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंटेंशन कौन सी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आया क्यों और कॉन्ट्रैक्ट मतलब किस चीज़ पे बेस्ड था। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट जो आया वो आपका 1872 में आया, जब जो आपके बायर्स और ये सारी चीज़ें एक्सचेंज आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंड एक हाई लेवल पे पहुंच गया और लोग बाग एक दूसरे से सामान ले रहे थे, बट उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो जो ले रहे हैं वो चीज़ें सही है कि नहीं, और अगर किसी के साथ फ्रॉड या कुछ हो रहा था तो वो कैसे करें। इसलिए लोगों ने एक रिटर्न मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगे कि जिससे अगर कोई भी गलती करता था, कोई फ्रॉड करता था, तो उसको इन्फोर्स करा लेते थे या फिर वो रेमेडीज या डैमेजेस ले लेते थे। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं हुआ उसको परफॉर्म करो। आप कई बार आप जो 73 से लेकर 75 तक का पार्ट देखोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बार रेमेडीज़ भी ले सकते हो कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, तो आप उसकी जाके रेमेडीज़ ले लोगे। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पार्ट्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो रिपील कर दिए गए, उसके बदले जैसे कि आप सेल्स ऑफ गुड एक्ट देखोगे तो इसके बदले सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स का खुद का एक्ट आ चुका है 1930 वाला। और इंडियन पार्टनरशिप वाले पार्ट को भी यहाँ से क्या कहते हैं रिपील करके पार्टनरशिप का एक्ट बना दिया गया। बट अभी भी यहाँ पे कुछ आपके पार्ट्स रखे हैं, जैसे गारंटी वाला पार्ट हो जाता है, आपका एजेंसी हो गया। तो यहाँ पे ये जो आपके पार्ट 2 में आते हैं, पार्ट 2 में आपकी मेनली 5 चीज़ आती है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे गारंटी हो गया, बेलमेंट हो गया, एजेंसी हो गया, और एक पॉइंट और आता है आपका पार्टनरशिप। तो वो है रिपील हो गया, जो मैंने आपको बताया। जो पार्टनरशिप रिपील किया गया वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट से किया गया है। ठीक है, अब क्या आप एक चीज़ बताओ, मैं नॉर्मली आप लोगों से ही पूछती हूँ, अगर क्या कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है, सपोज अगर ए ने बी को बोला कि तुम मेरे घर रात को डिनर पे आना, ए ने सारी तैयारी कर ली, बी डिनर पे नहीं गया, क्या इन दोनों के बीच में सच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? क्या बी नहीं गया तो ए ने जो तो सारा खाना बनवाया वो ए का खाना वेस्ट गया, ए ने जो, तो क्या ए अपने उस सब के लिए जाके डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है? नहीं। तो आप लोगों ने बहुत सारों ने बोला नहीं, इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे ऐसा चीज़ आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बोलता, बट बहुत सारे केस लॉज से आया है कि जो आपकी इंटेंशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक लीगल इंटेंशन होनी चाहिए, आपके सोशल इंटेंशन नहीं चलेगी। बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल का केस था, आप लिख लीजिए। उस केस में ये बोला गया था कि लीगल इंटेंशन होनी चाहिए। कौन सी इंटेंशन होनी चाहिए? लीगल इंटेंशन। ठीक है, हाँ एक्चुअली आज मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं फ़ोन से ही ये क्लास कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ लिखते जाइए। ठीक है, आई विल ट्राई कि इससे रिटर्न हो पाए, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, सो सॉरी। मैटर है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे एक आपका लीगल इंटेंशन होना चाहिए, नॉट आपका सोशल इंटेंशन। बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल 1973 का केस था। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आया, आप जो इंटेंशन है, आप इंटेंशन ले तो रहे हो कि इंटेंशन होनी चाहिए लीगल इंटेंशन। तो लीगल इंटेंशन आप किस वे में बात कर रहे हो? लीगल इंटेंशन की लीगल इंटेंशन आपकी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि सब्जेक्टिव होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव मीन्स कि एक रीजनेबल मैन, जो एक रीजनेबल मैन है वो सोचेंगे कि सब्जेक्टिव मीन्स कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके या उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस में बालफोर वर्सेस बालफोर और रोज कंपनी
के केस में ये बोला गया कि जो एक इंटेंशन होती है वो एक ऑब्जेक्टिव इंटेंशन होनी चाहिए, कि मतलब एक ऑब्जेक्ट आपका जो पूरा एक रीजनेबल मैन है उस टाइम पे वो क्या सोच रहा होगा। अब सपोज जैसे अपन ने भी ए बी का एग्जाम्पल लिया, अब यहाँ पे ए तो ये सोच रहा होगा कि मेरा लॉस हुआ, मेरी तरफ से लीगल इंटेंशन था, बट नहीं, बट अगर अपन यहीं पे सब्जेक्टिव के बदले ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा के देखिए, कोई एक नॉर्मल पर्सन, अगर अपन ऐसा सपोज अपन ये चीज़ करने लगे, ठीक है, अपन ने यहाँ पे ए को डैमेजेस दिला दिए, देन व्हाट अबाउट द अदर्स। यहाँ पे तो ऐसे हर कोई डेली डेली आएगा, तो ये कोई लीगल इंटेंशन नहीं हुआ ना। अगर वहीं पे ये बोलता कि मैं तुमसे पेन खरीदूंगा, क्या तुम मुझे पेन 10 रुपये में बेचोगे, तो यहाँ पे ऐसा उनका एक लीगल इंटेंशन आ गई, लीगल चीज़ शो हो रही है, तो लीगल इंटेंशन आपका मस्ट है। ठीक है, ये आपका बताया गया आपका बालफोर वर्सेस बालफोर में और आपका कार्लिक बॉल स्मोक केस में। ठीक है, तो आप इन 2 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत बार पूछे जाते हैं और ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एज स्पेसिफिकली बताए नहीं गए। थैंक यू। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको अभी 2 पॉइंट्स बताए थे कि जो सबसे पहला होता है वो जो आपको होता है एक लीगल इंटेंशन होना चाहिए, और जो सेकंड पॉइंट था कि जो इंटेंशन आपकी होनी चाहिए वो सब्जेक्टिव होनी चाहिए रेदर देन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप इन दोनों में केस लॉज भी नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे, और ये केस लॉज कोई आपको बताता नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्या क्या कंडीशन ज़रूरी होती है एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। क्या कोई जर्नल कोई भी आके कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, या कुछ असेंशियल्स चीज़ें चाहिए होंगी कॉन्ट्रैक्ट में। तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमेशा सेक्शन 2H पढ़ना चाहिए। जो 2H होता है वो आपका बहुत बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो कि क्या होना चाहिए, इन्फोर्सेबल होना चाहिए लॉ के द्वारा। अ लॉ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मतलब ये आपका ड्यूटीज़ वगैरह को नहीं बताता, बट ये बताता है कि कोई भी एग्रीमेंट है जो आपका इन्फोर्स होना चाहिए। ठीक है, बट यहीं पे कुछ कंडीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जो कि आपके सेक्शन 10 में बताई गई हैं कुछ कंडीशंस, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो आपके केस लॉस से आई हैं। बट मैं आपको एक बार पहले सारे सेक्शन 10 की कंडीशंस बता देती हूँ। सेक्शन 10 ये बोलता है, मैं इसमें खोल देती हूँ, आप लोग देखते जाइए एक बार, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, सेक्शन ये बोलता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको सबसे पहले एग्रीमेंट्स पढ़ने के लिए आपको एक बार डेफिनेशन क्लॉज पढ़ना होगा। सेक्शन 2E में डील किया गया व्हाट इज़ एग्रीमेंट। हम डेफिनेशन क्लॉज कर चुके हैं तो मैं आपको आज नहीं बता रही हूँ, तो आप एक बार 2E को ज़रूर रेफ़र कीजिए। ठीक है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। जो सारे एग्रीमेंट्स हैं सब कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कब होंगे? इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। तो सबसे पहला एसेंशियल क्या होना चाहिए कि जो होना चाहिए आपका फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, देन सेकंड आता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और क्या होना चाहिए जो पार्टीज होनी चाहिए वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा है, मीन्स नेक्स्ट क्या होता है फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। एक जो आपकी कंसिडरेशन होती है, कंसिडरेशन भी हमने सेक्शन 2D में डिफाइन करी थी। ठीक है, और क्या होना चाहिए, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप कभी भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। ठीक है, एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेस डिक्लेयर टू बी वॉइड। वो डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। तो यहाँ पे आपकी 5 कंडीशंस बताई गई कि एक जो फर्स्ट होना चाहिए कंसेंट फ्री होनी चाहिए पार्टीज़ की, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टीज़, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रोविजंस आपके धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आते जाएंगे। जैसे जो आपकी पार्टीज कॉम्पिटेंट है वो आपका सेक्शन 11-12 बताता है, वहीं आपकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए वो आपका सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 21 बताता है। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए 23+25 बताता है कि 25 में ये बताया गया कि कब आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, जब कंसिडरेशन नहीं होती है। तो इसमें उसके 3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, वो भी आपका सेक्शन 23 में बताया गया, और वॉइड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। तो आपके कब कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं वो आपको 24 से 30 बताता है। तो आप एक बार इन सेक्शंस को लिख लीजिए। और उसके अलावा
ये तो आपका सेक्शन 10 बोलता है। बट कुछ आपका जैसे बहुत सारी 2-3 ऐसी कंडीशंस भी हैं, 2-3 ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो आपके निकल के आए हैं। सबसे पहले कि इसमें आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन जैसे कि भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो होना चाहिए इंटेंशन होना चाहिए, वो आपका बहुत लीगल इंटेंशन होना चाहिए रेदर देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नहीं मुझे लग रहा था आप में से कितने लोग रिप्लाई करते हैं, इस वजह से। ठीक है, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर बाय वॉइड नहीं होना चाहिए, एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल, और ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जो कैपेबल हो कि वो परफॉर्म हो पाए। अब कोई भी इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इम्पॉसिबल यहाँ पे डायरेक्ट डील नहीं किया गया, बट इम्पॉसिबल और बहुत सारी जगह की पता चला। आप उसे बोल लो कि जाके रोज जाके तारे तोड़ खिलाए, नहीं ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। रोज जाके मतलब 10 किलोमीटर तक 100 मील्स तक पैदल चले, वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस वजह से कोई भी पॉसिबल होना चाहिए। सेक्शन 36 आपको बता देता है इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, कैसा है कि 2 पैरेलल लाइंस को आप इकट्ठे कर दो, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा, बट कभी भी 2 पैरेलल लाइंस इकट्ठे हो ही नहीं सकते। तो वो चीज़ क्या है, तो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो कैपेबल हो परफॉर्मेंस के लिए, जो हो सके परफॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इंटेंशन वाले, इसका एसेंशियल और इसके ऑब्जेक्टिव। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू।